अभी मुझे अगर याद रह गया तो आपको बोनस नंबर दे दूंगा अगर आप मेरे स्टूडेंट हुए तो। ओके जी, तो अभी हम जो है दोबारा से ट्रेसिंग इसकी कंटिन्यू रखते हैं। आई की वैल्यू अब 11 है, 11 जो है यहाँ पे प्रिंट हो गया, और उसके बाद जो है इंसर्ट 11 प्लस 2 13 जो है मेमोरी में इंसर्ट हो गया। उसके बाद रिमूव 2, ये जो नम 11 इस वाली सेकंड कंडीशन से मैच हुआ था, ये जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और उसके बाद जो है दोबारा आप देखेंगे किस रूल की कंडीशन जो है वो मैच हो रही है। अब ओके गुड, ओके जी, तो आप अच्छा क्वेश्चन करेंगे तो हो सकता है कि बोनस नंबर्स भी आपको मिल जाएं। तो नंबर्स मैटर नहीं करते स्टूडेंट्स, बिलीव मी, याद रखें, आपकी लर्निंग मैटर करती है फॉर योर फ्यूचर सक्सेस, ठीक है। तो एज ए स्टूडेंट हम भी नंबर्स की ज्यादा फिक्र करते थे, तो जो है लर्निंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। अच्छा, अगर कोई कंडीशन एरो के नीचे लिखी हुई है तो वो अब एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है ना। दिलनवाज खान, आपने पूछा कि एरो के नीचे अगर कंडीशन आप लिख दें तो वो जो है मतलब परफॉर्म तो हो जाएगी, उसका रिजल्ट इफेक्टिव नहीं होगा। या तो हम यहाँ पे इफ देन की स्टेटमेंट यहाँ पे और लगा दें, लेकिन मैंने आपको मना किया हुआ है कि आप बॉडी के अंदर एक और इफ देन की स्टेटमेंट नहीं लगानी, ठीक है ना। तो जब आप इफ देन की स्टेटमेंट नहीं लगाएंगे तो फिर कंडीशन जो है वो लिखना यूजलेस है। खाली ट्रू या फॉल्स जो है प्रोड्यूस तो हो जाएगा, लेकिन उसका इफेक्ट कोई नहीं होगा, ठीक है। तो एरो से ऊपर ही कंडीशन जो है वो लगानी है। तो अगर हम एरो से नीचे कंडीशन लगाना चाहते हैं तो फिर हमें इफ स्टेटमेंट यूज करनी पड़ती है, लेकिन अभी हम इफ स्टेटमेंट यहाँ पे जो है अभी हम अलाउ नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसलिए एरो के बाद कंडीशन नहीं देनी। अच्छा जी, आई होप के दिलनवाज आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। कमिंग बैक टू द ट्रेसिंग, लेट अस क्विकली कंप्लीटेड। 13 जो है ये यहाँ पे जो है ये प्रिंट हो जाएगा, और फिर आई की वैल्यू 13 प्लस 2 15 मेमोरी में इंसर्ट हो जाएगी। और उसके बाद जो है रिमूव 2 जब एक्सिक्यूट होगा तो 13 जो है मेमोरी से रिमूव भी हो जाएगा। ओके जी, तो इसके बाद दोबारा से इन्फ्रेंस इंजन स्टॉप नहीं करेगा, ऑटोमेटिकली इट विल कीप ऑन चेकिंग द रूल्स कि किस रूल की कंडीशन ट्रू हो रही है। ये रूल नहीं हो रहा, ये वाला रूल भी नहीं हो रहा, आई की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 16 नहीं है, आई की वैल्यू लेस देन। करंटली आई की वैल्यू नम के आगे 15 है और नम के आगे आई है, तो ये जो मैच करेंगे तो आई की वैल्यू 15 है, 15 है लेस देन 16। अगेन दिस रूल विल बी एक्सिक्यूटेड, 15 विल बी प्रिंटेड, इंसर्ट नम 15 प्लस 2 17 जो है वो मेमोरी में इंसर्ट हो जाएगा। रिमूव 2 जो है ये नम 15 जो है यहाँ से जो है वो रिमूव हो जाएगा। अच्छा जी, अभी जरा देख लेना। अच्छा जी, अभी इसने 17 इंसर्ट किया है, देखें लिमिट से आगे इसने नंबर इंसर्ट कर दिया ना। तो अब देखें कि सभी आपने क्वेश्चन पूछा कि लिमिट तक कैसे जाएगा, लिमिट तक जाने का हमने कोड किया हुआ है। तो लिमिट 16 है और नम आई की वैल्यू 17 है, 17 इज लेस देन 16, नो दिस रूल कंडीशन, दिस सेकंड रूल कंडीशन इज फॉल्स नाउ, ठीक है। तो ये हमारा जो प्रिंट आड का रूल है ये जो है वो जो है खत्म हो जाएगा। अदनान, आपने पूछा कि सी प्लस प्लस या पाइथन में, सी प्लस प्लस इज कंपाइल्ड लैंग्वेज। अगर आप मेरी पहले वाली वीडियोस देखें तो उसमें हम जो डायनेमिक एक्सिक्यूशन ऑफ कोड नहीं करते, नहीं कर सकते। पाइथन में ये रूल बेस्ड सिस्टम बिल्कुल बनाया जा सकता है, क्योंकि पाइथन में विद द हेल्प ऑफ यूएल कमांड, आप मेरी वीडियोस पहले वाली देखें, दूसरे वीक के एंड पे देखें, एग्जांपल मैंने कैलकुलेटर की दी हुई है, तो उसमें आप देखें कि हम जो है पाइथन में इवैल की कमांड, एग्जीक्यूट की कमांड है, हम जो है डाटा को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें जो रूल बेस, हमारे ये जो केस स्टडीज हैं वो पाइथन में बनाई हुई हैं, वो रूल बेस्ड सिस्टम्स ही हैं, ठीक है। तो वो पाइथन में बनाए गए हैं, ठीक है। तो सी प्लस प्लस में अगर हम इनकोड करेंगे तो हमारे कोडिंग एफर्ट ज्यादा हो जाएगी, कोड बढ़ जाएगा। आप मेरी वीडियो जो सेकंड वीक की वीडियो उसमें कैलकुलेटर की जो एग्जांपल दी गई है वो आप लाजमी देखें एंड पे, तो आपको पता चलेगा कि कोड जो है कंपाइल्ड एनवायरनमेंट में लिखेंगे तो उसमें कोड काफी बढ़ जाता है। कैलकुलेटर के एग्जांपल से देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप डायनेमिक एआई के एनवायरनमेंट में लाइक पाइथन में आप करते हैं जिसमें एग्जीक्यूशन ऑफ कोड आपके पास अवेलेबल है, तो फिर आप देखेंगे कि कोड का साइज कम हो जाता है। जब कोड का साइज कम हो जाता है तो फिर इंप्लीमेंटेशन आसान हो जाती है, फिर आप सिस्टम जो है वो डेवलप कर सकते हैं। अदरवाइज इस तरह का सिस्टम जो है, इस लॉजिक को सी प्लस प्लस में इंप्लीमेंट करना जो है हार्ड कोड करना नहीं है इन रूल्स को। असल बात यह है, असल बात है जो इन्फ्लुएंस इंजन इसको एग्जीक्यूट करा रहा है वो आपका जो है वो सी प्लस प्लस में बनाना, वो असल बात है, वो इतना आसान नहीं है। अच्छा जी, coming back to the execution, now the second rule print odd is not applicable because both of its conditions, sorry, first condition is true, second condition is false, and
नाउ एंड रूल चेक होगा, लिमिट एक्स तो मैच हो रहा है। However, num 17 is greater than 16. Yes, second condition भी इसकी true हो रही है. Now this the end rule conditions are being matched, so this rule will be fired or executed. ये वाला रूल अब फायर होगा या एग्जीक्यूट होगा, तो इसकी बॉडी में हमारे पास एंड का वर्ड जो है लिखा हुआ है, ये कमांड एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ पे हमारे पास जो है एंड का वर्ड आ जाएगा। रिमूव वन और रिमूव टू, रिमूव वन जो लिमिट के साथ डाटा आइटम ये वाला रिमूव हो जाएगा, रिमूव टू जो है वो 17 के साथ ये वाला डाटा आइटम जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से अब दोबारा इन्फ्रेंस इंजन देखेगा किसी रूल की कंडीशन मैच हो रही है, किसी रूल की कंडीशन मैच नहीं हो रही, वर्किंग मेमोरी हमारी खाली है। ये भी हो सकता है कि हमारी मेमोरी में डाटा आइटम पड़े होते हैं लेकिन वो वैलिड ना होते, किसी रूल से मैच ना हो रहे थे, तब भी इन्फ्रेंस इंजन विल स्टॉप दिस रन की कमांड, इसका इम्पैक्ट जो है अब खत्म हो जाएगा, ये जो है अब ये स्टॉप हो जाएगा। अगर आपने दोबारा रन करना है तो दोबारा इंसर्ट स्टार्टिंग सिंबल इंसर्ट करेंगे, फिर रन करेंगे तो दोबारा से जो है एक्सक्यूशन हो सकती है। आई होप इट वाज अंडरस्टैंडेबल। तो ये जो है अगर हो गया हो तो फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जरा चलें क्विकली, उसको उनको भी गो थ्रू कर लेते हैं। टाइम इज रनिंग आउट। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप क्विकली जो है वो जरा कर लीजिएगा इस टॉपिक से रिलेटेड, वरना हम फिर आगे चलते हैं जी अगले जो मिड के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। ओके जी, गुड गुड, क्विकली लेट मी ओके जी, अलाउ मी टू गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा जी, एक तो ये जरा मिनिमाइज नहीं करने दे रहा था। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक है सर्चिंग का टॉपिक। तो सर्चिंग के टॉपिक में हम ये करेंगे कि एक दो अहम जो इम्पोर्टेंट सर्चिंग के एल्गोरिदम्स हैं उनको जरा हमने जो है वो रिवाइज कर लेना है, और अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है, ठीक है, और गधे के लिए चारा। तो आप लोग जो माशाल्लाह अक्लमंद स्टूडेंट्स हैं, तो जो चीज़ मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ तो इसका मतलब है जरा एग्जाम के लिहाज से आपके लिए तो इम्पोर्टेंट आजकल एग्जाम ही है, ठीक है। तो लर्निंग अब जो है वो इस वीक में खासतौर पे सेकंड प्रायोरिटी पे चली गई है, एग्जाम जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आ गया है। ओके जी, कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये भी बहुत अंडरस्टैंडेबल है, एक ही हम सर्च का टॉपिक। तो इसकी रेगुलर वीडियोस लाजमी देखिएगा, ठीक है, और इसकी रिवीजन वाली वीडियो ये जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ ये ऑलरेडी जो है ये रिकॉर्डेड है, ठीक है। तो इसी के एल्गोरिदम का ये जो एग्जांपल अभी हम करेंगे ये रिकॉर्डेड है, इसके वीडियो लेक्चर को भी आप लाजमी देखिएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो सर्चिंग एल्गोरिदम को हम कैटेगराइज करें सम पाथ सर्चिंग एल्गोरिदम्स में से और ऑप्टिमल पाथ में से। एक क्वेश्चन इधर से होगा, एक क्वेश्चन इधर से होगा, ये वाला हमारे इंक्लूडेड नहीं है जी, ये हम नहीं करेंगे नीचे वाले। तो जेनेरिक एल्गोरिदम 3 स्टेप, स्टार्ट फ्रॉम द रूट नोड स्टार्टिंग लिस्ट एंड एड व्हेन द एलिमेंट इज फाउंड गोल इज अचीव्ड और सर्च स्पेस इज एग्जॉस्टेड गोल इज नॉट अचीव्ड। दोनों सूरतों में जो है आपने स्टॉप तो कभी ना कभी एल्गोरिदम ने करना होता है, याद रखें। ये भी हो सकता है कि गोल ना मिले, लेकिन अभी एग्जाम में इस तरह की सिचुएशन नहीं होगी कि गोल ना ही मिले, गोल मिलेगा जरूर। कुछ एल्गोरिदम लाइक बीम सर्च ऐसा हो सकता है कि वो गोल को ना ट्रेस कर पाए, तो उस केस में जो है फिर फॉल्स आ जाएगा हमारे पास के गोल नहीं मिला। कुछ एल्गोरिदम के सर्च स्पेस में गोल मौजूद है और फिर भी जो है वो एल्गोरिदम गोल को नहीं पहुंच सकता, दैट इज पॉसिबल स्पेशली इन केस ऑफ बीम सर्च, ठीक है। तो जेनेरिक एल्गोरिदम जो है वो ये है कि हमने स्टेप 2A और 2B की बार बार मैं बात करूंगा। ये स्टेप 2 जो है ये रिपीट लूप है, ये हमारा 2A और 2B का। 2A जब मैं बोलूंगा इसका मतलब है चेक द फर्स्ट पाथ है द गोल नोड, ओके, इफ इट इज द गोल नोड देन स्टॉप। जब मैं 2B बोलूंगा तो इसका मतलब है नाउ द एल्गोरिदम स्पेसिफिक प्रोसेस विल बी एग्जीक्यूटेड टू मूव टू द नेक्स्ट नोड। अब एल्गोरिदम का जो स्पेसिफिक तरीका है उसकी तरीके से हम अगले एलिमेंट पे जाएंगे। किस अगले एलिमेंट पे जाना है, किस अगले डाटा आइटम पे जाना है, किस अगले नोड पे जाना है, ये एल्गोरिदम बताएगा, और हर एल्गोरिदम का तरीका जरा थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, ठीक है जी। तो ये 2A और 2B जो है ये हम जो है ये बात करते रहेंगे। तो इसमें जो है 2A और 2B इसमें दोबारा बताने वाली बात
जो है वो इतनी ज्यादा नहीं है। जीशान आपने कहा दोबारा बताएं। अगर आपने वीडियोस देख लेना तो उसमें आप रिपीट कर सकते हैं वीडियोस को, एक बात को, ठीक है। तो जब आप कहते हैं ना दोबारा बताएं, तो फिर मुझे ये नहीं समझ आती कि सर दोबारा समझा दें या दोबारा बता दें, तो फिर मुझे ये नहीं समझ आती कि आपको कौन सा पार्ट जो है वो मिस हो रहा है या क्या। तो दोबारा बताने की बजाय आप स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है वो कर लें तो वो ज्यादा बेहतर होता है। ओके, तो अभी चले मैं दोबारा रिवाइज कर लेता हूँ कि स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट नोड एंड कीप ऑन सर्चिंग till the element is found or the goal is achieved and then stop your algorithm, ठीक है। और स्टेप ये जो कीप ऑन सर्चिंग वाला 2 का लूप है, इसमें 2A में हम चेक करेंगे पहला पाथ गोल पे पहुंचा है या नहीं पहुंचा। ये वाले वर्ड मैं बार बार बोलूंगा 2A का, ठीक है। और गोल की चेकिंग का जो प्रोसेस है वो 2A में हो रहा है, ये आपने याद रखनी है कि गोल पे पहुंचे या नहीं पहुंचे। 2B में कोई एल्गोरिदम नहीं चेक करेगा कि गोल पे पहुंचे या नहीं पहुंचे, ठीक है। वो गोल में पहुंचने का चेक 2A में है। 2B में हम अगले नोड पे, अगले पाथ पे अपने पाथ को एक्सटेंड करते जाएंगे। ओके जी, क्विकली एक प्रॉब्लम पे आते हैं। ये हमारे पास ग्राफ है। ग्राफ में दो तरह की वैल्यूज हैं वो गिवन होगी। एक तो एक्चुअल वैल्यूज बिटवीन दीज नोड्स, एक्चुअल डिस्टेंस और कास्ट कह लें। दूसरी एस्टिमेटेड वैल्यूज नॉर्मली रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट, कहीं से भी आई हो ये हमारा कंसर्न नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास गिवन है। हमने जो है गिवन स्टार्टिंग नोड और यहाँ पे एस टू जी और गिवन गोल नोड तक हमने जो है वो ट्रेवर्स करना है। अच्छा, असाइनमेंट में भी ऐसे था कि ये इसका लेबल जो है ये जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं था, तो ये इसको ओवरलैप कर रहा था और ये यहाँ से ये वाला पार्ट जो है ये खत्म हो रहा था। तो दैट वाज द प्रिंटिंग मिस्टेक। आप चाहते हैं तो आपकी मर्जी, ठीक है, असाइनमेंट में से कंप्लीट लिंक अंडरस्टैंड करें वो भी ठीक है, या आप चाहें तो फिर इस लिंक के बगैर ही बाकी के मुताबिक कर दें तो वो भी ठीक है। तो अगर इस तरह की कोई प्रिंटिंग मिस्टेक होती है तो आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं कि या आप मिस्टेक के मुताबिक ही करते जाएं या आप मिस्टेक को खुद से करेक्ट करें, जो ऑब्वियस मिस्टेक हो तो खुद से करेक्ट करें या मुझसे पूछ लें, ठीक है, और फिर आप उसे जो है वो सॉल्व करें। नॉर्मली जो फेस टू फेस टीचिंग है उसमें मैं एग्जाम में क्वेश्चंस के आंसर नहीं करता था, लेकिन अभी जरा थोड़ा सा आप लोगों के लिए डिफिकल्ट थी लर्निंग, तो इसमें जो है मैं आपके क्वेश्चन जो है वो लूंगा। अगर एग्जाम से रिलेटेड क्यूरीज होंगी वो मैं उनका आंसर करूंगा व्हाट्सएप के ऊपर। पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि आपने खुद से उसे सॉल्व करना है, बेहतर तो वही बात है, लेकिन यह है कि जस्ट टू इनकरेज यू पीपल कि आपने जो है घबराना नहीं। हाँ, अगर किसी ने पूछा ये कि सर मेरा ये क्वेश्चन चेक करें ठीक है, यानी बिफोर द सबमिशन हम जो है आपका सोल्यूशन नहीं चेक कर सकते, उसके पे कमेंट नहीं दे सकते। आप क्वेश्चन के ऊपर जो हमारी क्यूरी करें, क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो हमें भेजें। आप अपना सोल्यूशन जो भेजेगा बिफोर में उसके नंबर की डिडक्शन हो सकती है, तो उसमें बहुत सारा हमारा टाइम जो है वो ज़ाया हो जाता है। स्टूडेंट कहते हैं सर ये देखें ये ठीक है, ये देखें ये ठीक है। अगर आप समझते हैं कि देयर आर मल्टीपल वेरिएशंस और मल्टीपल सॉल्यूशंस, तो आप मल्टीपल सॉल्यूशन पेपर में लिख दें। जो आपका सही वाला सॉल्यूशन होगा मैं उसे मार्क कर दूंगा, दूसरे वाले को, गलत वाले को इग्नोर कर दूंगा। ये मैं आपको जो है फ्लेक्सिबिलिटी दे सकता हूँ, ये मैं आपको फेवर दे सकता हूँ, ठीक है। ओके जी, कमिंग बैक, तो पहला स्टेप है इसका ट्री बनाना। एस से लेकर जो है ये सारे, एस से स्टार्टिंग नोड ये रूट पे आ जाएगा, ए और बी उसके बाद आ जाएंगे हमारे पास। इनके ऊपर आप एक्चुअल वैल्यू लिखते जाएं, उनको फिर ए से बी 6, एस से ए 6 है, ए से बी 3 है, तो ये 6 + 3 9 हो जाएगा। यहाँ पर इस बात से आएंगे जब तो 9 हो जाएगा, 9 + 7 जो है ये 16 हो जाएगा, और 16 + 1 ये 17 हो जाएगा। तो इसी तरह से हम सारे पाथ्स का एक्यूमुलेटेड डिस्टेंस जो है वो लिखते जाएंगे। मे बी अभी हम जो सम पाथ करने लगे हैं उनमें हमें इन एक्यूमुलेटेड डिस्टेंसेस की वैल्यूज जो है वो जरूरत नहीं होगी, लेकिन अगली वीडियो में आप देखेंगे कि उनमें जो है हमें इनकी जरूरत होगी, तो उसमें हमने मस्ट लिखना है। इन एल्गोरिथम्स के लिए ये एक्यूमुलेटेड डिस्टेंस जो है वो लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, तो अब हम जो है वो ट्रेस करते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च। आप देखें डेप्थ फर्स्ट सर्च इज ब्लाइंड एल्गोरिथम, तो अगरचे मैंने ट्री में लिखे थे अब वो मैंने यहाँ से हटा दिए कि ये खाम में कंफ्यूजन ना हो। तो वो जो वैल्यूज थी या जो डाटा था एस्टिमेटेड भी नहीं है और एक्यूमुलेटेड भी नहीं है यहाँ पे, तो इट इज ए ब्लाइंड सर्चिंग एल्गोरिथम, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूजन से बचने के लिए यहाँ पे मैंने सारा डाटा जो है वो खत्म कर दिया। तो ओके, कमिंग बैक, तो अब ये एल्गोरिथम विल स्टार्ट विद द रूट नोड, वो जो पहला स्टेप था एल्गोरिथम का, ठीक है। तो S इज नॉट आवर गोल, G इज आवर गोल, सो इट विल गो टू स्टेप 2 एंड 2A में चेक करेंगे पहला पाथ जो है वो गोल पे पहुंचा है, इसके एक्सटेंडेड पाथ को ऐड कर देंगे SA और SB। 2B में जो है SA जो है इसके एक्सटेंडेड पाथ को ऐड कर देंगे और दोबारा वापस आएंगे 2A पे। अब फिर दोबारा चेक करेंगे पहला पाथ गोल पे पहुंचा, अब ये A पे पहुंचा, A इज नॉट आवर गोल, तो अब A को एक्सटेंड करेंगे BEF
इसके SABEF SB विल रिमेन ऑन राइट साइड, डेप्थ सच में लेफ्ट साइड पे स्टार्ट ऑफ द लिस्ट में ऐड होते हैं। ये जो लेफ्ट साइड है वो ये स्टार्ट ऑफ द लिस्ट जो है वो लेफ्ट साइड है। तो इसको चेक भी इसी को करते हैं लेफ्ट साइड वाले को, और नए पाथ जो है वो ऐड भी लेफ्ट साइड पे होते हैं। तो ये आप देखें SA के जो एक्सटेंडेड पाथ्स हैं वो हमारे पास जो है वो आ गए हैं यहाँ पे, ये तीनों एक्सटेंडेड पाथ। इनका आपस का सीक्वेंस मैटर नहीं करता, आप SAF को पहले लिख दें, SAE को पहले लिख दें, हर तरह से ठीक है। वीडियो में मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ, आप ट्री की ओरिएंटेशन आप A वाला सब ट्री इधर बना दें, B वाला सब ट्री इधर बना दें, कोई इशू नहीं है, इनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट हो सकती है। तो आप जो है किसी भी पाथ को पहले यहाँ पे लिख सकते हैं। इधर आप SA और SB को लिखा था, आप SB और SA को लिख देते, वो भी ठीक था। चेक जो है वो पहले जो आपने इधर पहले लिख दिया, चेक फिर उसी को करना है। ओके, so now after adding the extended path to the beginning of the list, algorithm will go to step 2A. It will check the first path SAB से आगे C है, तो वो देखें पहले वाले पाथ को चेक किया और उसके एक्सटेंडेड पाथ को भी पहली पोजीशन पे ऐड कर दिया हमने। SABC के बाद E आ गया, इसको हमने चेक किया, एक्सटेंड किया, यहाँ पे ऐड कर दिया। E के आगे ये पाथ एक्सटेंड नहीं हो रहा, तो सिंपली दिस पाथ विल बी डिलीटेड। पहले वाला पाथ भी डिलीट हो रहे थे, ये ऐसे डिलीट हुआ और एक्सटेंडेड पाथ ऐड हुआ। यहाँ पे ऐसे भी डिलीट हुआ और एक्सटेंडेड पाथ ऐड हुआ। यहाँ पे पाथ डिलीट हुआ जो गोल पे नहीं पहुंचा, और जब ये पाथ ऐड होगा तो इसका कोई एक्सटेंडेड पाथ है ही नहीं, तो फिर ये ऐड कुछ भी नहीं होगा। तो आफ्टर डिलीशन दिस विल बी द स्टेटस ऑफ आवर डाटा स्ट्रक्चर लिस्ट जो हम ट्रैवर्सिंग के लिए यूज कर रहे हैं। तो नाउ द फर्स्ट पाथ हैज रीच्ड द गोल नोड, yes, so this path will be returned as SABCG। ये वाला पाथ जो हमारे पास एज ए गोल रिटर्न हो जाएगा। तो अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि इसमें ट्री की ओरिएंटेशन अगर आपकी डिफरेंट होगी तो आप जो है आपका कोई भी पाथ जो है वो रिटर्न हो सकता है डेप्थ फर्स्ट सर्च में। बस ये है कि ये लेवल बाय लेवल नहीं चेक करता, ये डेप्थ में न्यू नोड्स को प्रायोरिटी देता है एल्गोरिदम, और किसी भी ब्रांच में ये एल्गोरिदम जा सकता है। तो आपका सोल्यूशन जो है ये ठीक होगा। बस आपकी ये ट्रेसिंग का प्रोसेस जो है वो ठीक होना चाहिए कि नए पाथ को लेफ्ट साइड पे लिखते जाएं, लेफ्ट मोस्ट को चेक करते जाएं और लेफ्ट पे ऐड करते जाएं किसी भी सीक्वेंस में। ओके जी, आई होप इट वाज अंडरस्टैंडेबल। नाउ कमिंग बैक टू द बीम सर्च, ये जरा थोड़ा सा ट्रिकी एल्गोरिदम है दो रीजंस की वजह से। एक तो ये कि ये जो है आपका यूज करता है एस्टिमेटेड वैल्यूज को यूज करता है, और दूसरा W की वैल्यू के बेस्ट W नोड्स हमने लिस्ट में मेंटेन करने हैं। तो ये इसके मेन की डिफरेंट पॉइंट्स हैं। और तीसरी बात यह है कि ये एल्गोरिदम में नए पाथ जो ऐड होते हैं टू द राइट ऑफ द लिस्ट टू द एंड ऑफ द लिस्ट, जो लेफ्ट साइड है वो हमारा बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट है, तो ये जो है ये राइट पे ऐड करता है, मतलब ओल्ड पाथ की प्रायोरिटी इसमें ज्यादा होती है। तो इसको जरा ट्रेस करके देखते हैं समझने के लिए। एस से हमने स्टार्ट किया तो दो पास हैं SA और SB, तो इन्हें स्टार्ट करके लिख लेना है। ये 6.5 है, ये 8.5 है। अब आपने लेफ्ट साइड पे SA लिख रहे हैं, SB लिखेंगे 6.5 वाला, SB लिखेंगे लेफ्ट पे तो नंबर कट सकते हैं। ओके, SA जो लेफ्ट पे आ जाएगा। और अभी हमारे पास लिस्ट में दो ही पाथ हो गए, ठीक हो गया। तो आफ्टर एडिंग द एक्सटेंडेड पाथ एल्गोरिथम विल 2B हमारा परफॉर्म हो गया। एल्गोरिथम विल गो टू स्टेप 2A। 2A में चेक करेगा कि पहला पाथ गोल पे पहुंचा है, पहला पाथ जो है वो गोल पे नहीं पहुंचा, अभी A पे पहुंचा। तो इसके एक्सटेंडेड पाथ देखें कौन से हैं, SAB, SAE और SAF। तो इसमें देखें कि एस्टिमेट की वैल्यू किसकी कम है, 3.5 ये वाली है। तो ये वाला पाथ अब हमारे पास ओल्ड पाथ SB ऑलरेडी मौजूद है, उसे इधर लेफ्ट पे कर देना है। जो न्यू पाथ आते हैं वो राइट पे ऐड होते हैं, और हम ये तीनों ऐड करते अगर W की वैल्यू 4 होती कि एक SB है और 3 ये नए आ गए, W की वैल्यू 4 होती तो हम तीनों को ऐड कर देते, लेकिन सॉर्टेड फॉर्म में। E वाला पाथ लेफ्ट साइड पे होता, फिर F वाला होता, फिर B वाला होता, ऐसे B वाला पाथ होता। तो सॉर्टेड फॉर्म में ऐड करते हैं। अभी W की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब है इन तीनों में से सिर्फ एक पाथ आ सकता है। तो जो शॉर्टेस्ट वाला पाथ है जिसका एस्टिमेट की वैल्यू कम है, एक्चुअली मे बी वो शॉर्टेस्ट हो या ना हो, लेकिन जिसकी एस्टिमेट की वैल्यू कम है वो जो है हमारे पास आएगा टू दी राइट साइड। तो ये 3.5 वैल्यू के साथ SE जो है हमारे पास यहाँ पे आ गया। एल्गोरिथम जो है वो पहले लेफ्ट वाले पाथ को ही जो है वो चेक करेगा। आफ्टर एडिंग द न्यू पाथ एल्गोरिथम विल गो टू स्टेप 2A एंड इट विल चेक द फर्स्ट पाथ SB, SB के एक्सटेंडेड पाथ SBC, SBA ऐड कहाँ पे होने हैं, टू दी राइट साइड पे ऐड होने हैं। अगर सेम हो तो आप कोई एक को पिक कर लें, एस्टिमेट की वैल्यू अगर सेम हो ना तो आप जो है किसी एक को पिक कर लें, उसमें कोई इश्यू नहीं है।
तो नॉर्मली अभी कोई क्वेश्चन ऐसा मैंने दिया नहीं है जिसमें एस्टिमेट की वैल्यू सेम हो। हाँ, अक्यूमुलेटेड वैल्यू सेम आ सकती है, वो अगले उसमें हम डिस्कस करेंगे। जब सेम आती है तो फिर आपने जो है वो किसी को भी आप जो है वो किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हैं। अच्छा जी, तो द स्टैंडर्ड पाथ एसबीसी एक पिक करेंगे क्योंकि एक ऑलरेडी मौजूद है। तो ये 3.5 वाला जो है ये हमारे पास जो है ये लेफ्ट पे हो जाएगा, जो ये जो एसबीसी है ये हमारे पास राइट पे हो जाएगा। अच्छा जी, तो इसके बाद फिर जो है बिल्कुल ठीक, अगर W की वैल्यू 3 होती तो फिर हम जो है यहाँ पे भी पहले वक्त में भी हम जो है ये 4.5 वाला भी एफ वाला पाथ भी इसमें इंक्लूड करते, इसके साथ यहाँ पे SAF भी आ जाता अगर W की वैल्यू 3 होती। बिल्कुल ठीक, और फिर ये वाला पाथ चेक होता, फिर वो वाला पाथ यहाँ दरमियान में आया होता तो वो भी चेक हो जाता। तो हम जो है 3 वाले, तो अभी अभी अगर W की वैल्यू 3 होती तो ये वाला पाथ SBC और SBA दोनों भी आ सकते थे, W की वैल्यू अगर 3 होती तो, डिपेंडिंग के पहले से कितने पाथ ऑलरेडी मौजूद हैं। अच्छा जी, तो SAE ये वाला पाथ है, इसके एक्सटेंडेड पाथ है ये, तो वो एक ये जो 2.5 वाला है वो राइट साइड पे, ये वाला पाथ जो है ये राइट साइड पे आएगा। ओल्ड पाथ विल गो टू द लेफ्ट साइड। ओके, दोनों के एस्टिमेट की वैल्यू जो है वो सेम है, ये ओल्ड पाथ लेफ्ट पे होगा, न्यू पाथ राइट पे आएगा, लेकिन बेस्ट W नोड जो है वो मेंटेन होंगे और सिर्फ हम जो है लिमिटेड पाथ इसमें जो है वो स्टोर कर रहे हैं। तो अब जो है एसबीसी के आगे ई है 3.5 और जी है वो 0.0 है। तो बेशक उसका एस्टिमेटेड 0 है लेकिन वो है तो न्यू पाथ, वो न्यू पाथ जो है वो बिल्कुल ठीक है। ये दिलनवाज आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है कि आपकी फर्ज करें ऐसी ब्रांच है जो कि गोल की तरफ जा रही हो, अभी तो ये काफी सारे पास गोल पे पहुंच रहे हैं, कुछ पास गोल पे नहीं पहुंच रहे हैं। तो अगर फर्ज करें यहाँ पे एक और नोड होता जिसकी एस्टिमेट की वैल्यू ज्यादा होती तो एल्गोरिथम ने इस तरफ चले जाना था। बिल्कुल ठीक है, तो बीम सर्च अगर हमें गोल नहीं देता तो फिर हम क्या करते हैं, डब्ल्यू की वैल्यू थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। डब्ल्यू की वैल्यू जो है वो रन टाइम पे हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो डब्ल्यू की वैल्यू फिर अगर बीम सर्च में ये क्वालिटी है कि वो गोल को मिस कर सकता है जरा जल्दी में ना एफिशिएंसी दिखाने में, तो गोल को मिस कर सकता है, तो फिर हम जो है डब्ल्यू की वैल्यू अगर गोल नहीं आ रहा पाथ नॉट फाउंड तो फिर डब्ल्यू की वैल्यू इंक्रीज करी जा सकती है। ये बात आपकी ठीक है जी। अच्छा जी, तो हो सकता है कि आपके सोल्यूशन में नॉर्मली ऐसे होगा तो नहीं, लेकिन यह है कि कोई पाथ जो है गोल पे ना पहुंच रहा। अच्छा, अब जो है एसबीसी, ये एसबीसी के आगे जी है तो ये गोल पे, लेकिन क्योंकि न्यू पाथ है तो ये इधर राइट साइड पे आएगा, लेफ्ट पे नहीं आएगा। लेफ्ट पे ये पुराने वाला पाथ आएगा, तो ये पुराने वाला पाथ जो है अब ये चेक होगा, लेफ्ट वाला पाथ चेक होगा। SAEC बी भी है और जी भी है, तो जी वाला आएगा लेकिन टू दी राइट साइड, ये वाला पाथ अब जो है ये लेफ्ट साइड पे आएगा। दोनों बेशक गोल पे पहुंच गए हैं लेकिन जो पहले गोल पे पहुंचा है जो लेफ्ट साइड पे आ गया वो इंपॉर्टेंट है। तो SBC ये मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, तो ये जो है वीडियो में भी मैंने इसे करेक्ट किया था, मेरा ख्याल है इसे जो है मुझे जो है जरा करेक्ट कर देना चाहिए था। ये हमारे पास जो है, मैं इसे पेंसिल से करेक्ट कर देता हूँ, ये हमारे पास आएगा SB, इसमें बीच में ये A नहीं होगा, ये गलती से A आ गया है, ये SB ये वाला पाथ जो है दैट इज द गोल SBCG, ठीक है। तो ये वाला पाथ जो हमारे पास आ जाएगा। तो आई होप इट वाज अंडरस्टैंडेबल। SAEC, अच्छा ये वाला पाथ SAEC ये पाथ चेक हुआ, अभी गोल पे पहुंचा है, अभी ये C पे पहुंचा है, ये जो राइट साइड पे नोड होता है ना ये यहाँ तक अभी पाथ पहुंचा है। तो इसके एक्सटेंडेड पाथ कौन से हैं, SAECG ये है और B भी है। तो हम क्योंकि W की वैल्यू 2 है तो इन दोनों में से एक पाथ स्टोर कर सकते हैं, तो इसका जो एक्सटेंडेड पाथ है वो राइट साइड पे आएगा, ठीक है जी। ये जो है ये राइट साइड पे आएगा। ओके, तो ये जो हमारे पास ये इसका जो एक्सटेंडेड पाथ है ये राइट साइड पे आता है, यहाँ पे आएगा, और ये वाला ओल्ड पाथ जो है ये लेफ्ट साइड पे हो जाएगा। अच्छा जी, अभी हम जो है क्विकली जरा चलते हैं अगले उस पे, टाइम इज रनिंग आउट। अगली सर्चिंग एल्गोरिथम टेक्निक्स पे जिस जो कि ऑप्टिमल पाथ की हैं उसमें से जो है वो एक क्वेश्चन बन सकता है। अभी हम जो है नेक्स्ट वीक की वीडियो टॉपिक्स में से ऑप्टिमल पाथ सर्चिंग टेक्निक्स को जो हम रिवाइज करते हैं।
उसी तरह से दोबारा से वही बात कि एक क्वेश्चन सम पाथ में से, एक क्वेश्चन ऑप्टिमल पाथ में से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं रिवाइज कर रहा हूँ। नीचे वाले जो स्पेशल पाथ्स हैं उनको हमने डिस्कस नहीं करना है। वही जेनेरिक एल्गोरिथम स्टार्ट करना है, कहीं पे स्टॉप करना है, गोल मिल जाए या ना मिले। 2A ये कंटिन्यूस लूप है, चलता रहेगा। 2A गोल को चेक करेंगे, गोल पे पहुंचे तो स्टॉप हो जाएंगे, नहीं पहुंचे तो चलते रहेंगे। 2B चेक करना है पहले पाथ को, गोल पे नहीं पहुंचा तो उसे एक्सटेंड कर देना है, हमने उसे रिमूव करना है और उससे एक्सटेंडेड पाथ इंक्लूड करना है। अच्छा जी, वही वाला ग्राफ है, S to G जाना है, लेकिन हमने अब ब्रांच एंड बाउंड पे डायनामिक प्रोग्रामिंग करना है और दिस एल्गोरिथम यूज द एक्चुअल वैल्यूज। तो इसके लिए मैंने एस्टिमेटेड वैल्यूज यहाँ से गायब कर दी है। तो ये एल्गोरिथम एस्टिमेटेड वैल्यूज को यूज नहीं करता, तो ये जो है इसलिए मैंने उन्हें हटा दिया है। अब उसी तरह से ट्री जनरेट होगा स्टार्टिंग फ्रॉम S, और इसमें आप जो है SA SB एक्यूमुलेटेड वैल्यूज लिखते जाना है। SA से देखें 6 है, 6 से B तक, फिर A से B तक 3 है तो ये 6 + 3 9 हो जाएगा। B से C तक जो है 7 है तो 9 + 7 16 हो जाएगा। 7 ये 1 है तो ये 17, और इधर भी जो है 1 है तो ये 17। E से आगे दोबारा जाए ना तो ये A आ रहा है। A अब इधर दोबारा नीचे नहीं लिखना क्योंकि A ऑलरेडी इस ब्रांच में आ चुका है। किसी भी ब्रांच में, कंप्लीट ब्रांच में कोई नोड दोबारा नहीं आना चाहिए, अगर आया तो नंबर कट जाएंगे। अच्छा जी, तो इसी तरह से हमने जो है सारा ट्री जनरेट करना है और एक्यूमुलेटेड वैल्यू जो है वो लिखते जाना है। इस तरफ से मैं एक आध एग्जांपल करके देखता हूँ। देखिए S से B तक है 2, A तक जाएंगे 3, 2 + 3 5। अच्छा जी, ये देखें कि ये आप सभी आपने पूछा ये बाइनरी सर्च ट्री है। एक तो बाइनरी सर्च ट्री की टर्म जो है बहुत ही ट्रिकी है। बाइनरी सर्च ट्री की क्वालिटी होती है कि लेफ्ट वैल्यूज आर लेस, राइट वैल्यूज आर ग्रेटर, और मिडल वैल्यू जो है वो जो है उनके दरमियान में होती है, तो वो बाइनरी सर्च ट्री होता है। बाइनरी सर्च ट्री में ये तो हमारे अल्फाबेट्स हैं, ये बाइनरी सर्च ट्री नहीं है। और दूसरा ये बाइनरी ट्री भी नहीं है कि ये देखें एक 3 जो है वो चाइल्ड पाथ्स हैं, ये BEF, ये बाइनरी ट्री नहीं है, ठीक है ना। ये देखें इसमें 3 है, बाइनरी में तो 2 चाइल्ड होते हैं ना, तो ये बाइनरी ट्री नहीं है। ये अकॉर्डिंग टू द ग्राफ आपका जितने भी ब्रांचेस बनते जाए आपने बनाते जाना है, ये बाइनरी वगैरह का इसमें कोई चक्कर नहीं है। ओके, अच्छा जी, S से B 2 हो गया, B से A देखें 3 है तो ये 2 + 3 5 हो गया। A से F 2 है तो ये 5 + 2 7 हो गया। A से E 1 है तो ये 5 + 1 6 हो गया। फिर E से C 1 है तो ये 7 हो गया। C से G 1 है तो ये 8 हो गया। सिमिलरली B से ऐसे B से C 7 है तो ये 2 + 7 9 हो गया। 9 + 1 10 हो गया। इस तरफ चले जाएं तो 9 + 1 10 11 12 13, यहाँ 13 हो गया। तो ये ग्राफ ट्री जब आप बना लेंगे तो काफी सारा मसला आपका हल हो जाएगा। तो अब आते हैं ब्रांच एंड बाउंड में डायनामिक प्रोग्रामिंग में। इसमें जो है एक डिलीशन का स्टेप जो है वो इम्पॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताऊंगा कि हम जो है ये एल्गोरिदम डिलीट करता जाता है कुछ पाथ्स को और उनको ट्रैवर्स नहीं करता, उसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी जो है वो बहुत बढ़ जाती है। तो अब ऐसे हमने शुरू किया, 2 पाथ्स हैं SB और SA, तो जिसका एक्यूमुलेटेड डिस्टेंस कम होगा सॉर्टिंग करके उस पाथ को पहले लिखना है। 6 वाला राइट पे, 2 वाला लेफ्ट पे। ओके, जो लेफ्ट साइड है ये हमारी जो ये फ्रंट साइड है, इससे हमें जो है वो चेक करना है। तो SB ये लेफ्ट साइड पे आएगा, पहले आ जाएगा, सॉर्टेड फॉर्म में हमने लिखना है। अच्छा जी, आफ्टर एडिंग द एक्सटेंडेड पाथ चेक करना है कोई पाथ सेम नोड पे तो नहीं पहुंचे। अब ये A पे पहुंचा, ये B पे पहुंचा है, तो सेम नोड पे नहीं पहुंचे तो कोई पाथ डिलीट नहीं होगा। एल्गोरिथम विल गो टू स्टेप 2A एंड इट विल चेक द फर्स्ट पाथ SB। SB की एक्सटेंडेड पाथ है SBA और SBC, तो इनको मैं साथ ही सॉर्ट भी कर लेता हूं। SBA की एक्यूमुलेटिव वैल्यू है 5, SBC की वैल्यू है 9, और ये 6 वाला पाथ भी मौजूद है। तो ऑल ओल्ड एंड न्यू ऑल पाथ्स विल बी सॉर्टेड ऑन द बेसिस ऑफ accumulated distance और the distance covered, okay, और accumulated cost, जो भी वैल्यू है। ओके, तो ये 5 वाला पहले आएगा, फिर ये 6 वाला आएगा जो ऑलरेडी है, और ये फिर 9 वाला आएगा। ये B तो ये खुद तो रिमूव हो गया ना, अब ये एक्सटेंड हो रहा है। तो SBA विद वैल्यू 5 6 एंड 9 ये पास आएंगे। SBA विद वैल्यू 5, SA विद वैल्यू 6 एंड SBC विद वैल्यू 9, ये हमारे पास स्टार्टिंग आ गया। After adding the extended path, now deletion step should be performed.
उसमें हम देखेंगे कि कौन सा पाथ जो है किस नोड पे पहुंचा है, ये सी पे पहुंचा है। दिस इज द एंडिंग नोड ऑफ दिस पाथ, ये पाथ सी पे पहुंचा है, इसकी वैल्यू 9 है। सी अगर कहीं पे लेफ्ट साइड पे कहीं भी मौजूद हो तो इस पाथ को डिलीट कर देना। ये सी मौजूद नहीं है, इसका मतलब है ये जिस नोड पे पहुंचा अभी कोई और पाथ उस नोड पे नहीं पहुंचा, तो ये डिलीट नहीं होगा। तो एस ए, ये ए पे पहुंचा विद वैल्यू 6 और ये ए पे पहुंचा विद वैल्यू 5। इवन ये अगर ए इधर होता बी इधर होता तो इसका मतलब है ये ए से गुजर के बी पे पहुंच गया विद वैल्यू 5, तो तब भी ये डिलीट हो जाता। तो अभी भी ये डिलीट हो जाएगा कि both paths reaching the same node, so we will only keep one path with the minimum value if multiple paths are reaching the same node। okay, तो ये वाला पाथ जो है यहाँ से डिलीट हो जाएगा, एस ए जो है यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ये थर्ड स्टेप अनी साहब ने पूछा, फिर बताएं ये थर्ड स्टेप कौन सा थर्ड स्टेप, ये एस बी को चेक करने का और उसे एक्सटेंड करने का, मेरा ख्याल है ये आप पूछ रहे हैं। एस बी के एक्सटेंडेड पाथ एस बी ए और एस बी सी, ये हमने ऐड किए एस बी ए और एस बी सी, इनको फिर हमने जब सॉर्ट किया तो एस बी सी एंड पे चला गया क्योंकि उसकी वैल्यू 9 थी, ठीक है। और ये जो एस ए है ये ओल्ड पाथ है अगरचे, लेकिन ये दरमियान में आ गया। आफ्टर एंडिंग एक्सटेंडेड पाथ डिलीशन का स्टेप परफॉर्म करना है, तो डिलीशन के लिए हर पाथ का एंडिंग नोड चेक करेंगे। ये सी पे पहुंचा है, सी इधर नहीं है, ये डिलीट नहीं होगा। ए पे पहुंचा, ए लेफ्ट साइड, क्योंकि सॉर्टिंग हो चुकी है ना, तो आपके लेफ्ट वैल्यू वाले पाथ जो है लेफ्ट साइड पे है, तो आप हर पाथ का एंडिंग नोड चेक करेंगे और देखेंगे लेफ्ट पे है तो उस पाथ को डिलीट कर देंगे। अब ये ए जो है ये लेफ्ट पे मौजूद था तो ये यहाँ से डिलीट हो गया ये वाला पाथ। तो आफ्टर डिलीशन परफॉर्मिंग द डिलीशन, इसका मतलब है ये एस ए वाला पार्ट डिलीट करने का मतलब है ये सारी सर्च स्पेस अब ट्रेवर्स ही नहीं होगी, एल्गोरिदम बहुत फास्ट हो गया, एफिशिएंट हो गया, ये सारा सब ट्री जो है ये ट्रेवर्स ही नहीं होगा, एस ए वाला पाथ जो है हमारे डाटा स्ट्रक्चर में से डिलीट हो गया। ओके, इसका मतलब यह है कि जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो इसमें है ही नहीं। ओके, अच्छा, आफ्टर परफॉर्मिंग द डिलीशन स्टेप एल्गोरिदम विल गो टू स्टेप टू ए ऑफ द जेनेरिक एल्गोरिदम, उसमें चेक करेंगे पहला पाथ गोल पे पहुंचा, अभी ये ए पे पहुंचा है, तो एस बी ए ये है, इसके दो पाथ एक्सटेंडेड पाथ एस बी ए सी सॉरी एस बी ए ई एंड एस बी ए एफ विद वैल्यू 6 एंड 7, ये 9 वाला पाथ है वो वैसे ही रहेगा, तो ये जो वैल्यू 6 एंड 7 वाले हैं वो लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे। तो इसके एक्सटेंडेड पाथ एस बी ए ई विद वैल्यू 6, एस बी ए एफ विद वैल्यू 7 यहाँ पे आ गए। अगर किसी दो पाथ की फर्स्ट करें, यहाँ पे पहले जो ओल्ड पाथ पड़ा हुआ उसकी वैल्यू 7 होती, तो न्यू पाथ जो है फिर आपने इसकी वैल्यू भी 7 है ओल्ड की भी 7 है, तो न्यू पाथ को आपने लेफ्ट साइड पे लिखना है, ठीक है। तो अगर दो न्यू पाथ दोनों ही की वैल्यू सेम आ रही है तो फिर दोनों में से आप जिसको मर्जी है लेफ्ट पे लिख दें और जिसको मर्जी है राइट पे लिख दें। ओके, एस बी ए विद वैल्यू 5, तो हाँ जी दिल नवाज आपने पूछा कि हम ये सी को इसको डिलीट ना कर दें 9 वाले को, ये ग्रेटर वैल्यू से आ रहा है, ठीक है। तो याद रखें कि ये भी बी से विजिट कर चुका है, ये भी बी से विजिट कर चुका है। आपने जिस पाथ को चेक कर रहे हो ना, हम 9 वाले पाथ को डिलीट करना चाह रहे हैं, जिसको डिलीट करना चाह रहे हो तो आपने उसके किसी दरमियाने नोड को नहीं देखना, याद रखें जी, आपने उसके एंड नोड को देखना है। ये सी पे पहुंचा है, ठीक है, तो ये सी जो है ये दैट इज द गुड क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस पाथ को डिलीट करना हो उसके एंड नोड को देखें। यही वाला पाथ अगर ये ए पे पहुंचा, अगर ये सी पे पहुंचा तो हो सकता है इसकी ये कास्ट जो है ये 15 हो जाए, वो तो कोई पता नहीं ना, ये तो अभी सी पे जाएगा तो पता चलेगा। तो आपने जो है ये ख्याल रखना है, ठीक है, तो ये दरमियान वाले नोड को नहीं चेक करना या उसकी बेस पे डिलीट नहीं करना, डिलीट जो है ये इस एंड वाले नोड की बेस पे करना है। ओके, तो ये जरा ख्याल रखना है जी, ठीक है, गुड क्वेश्चन। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब एस बी ए ई, एस बी ए ई, अच्छा पहले देख लें डिलीशन, सी इधर लेफ्ट पे है नहीं है, मैं तो ऐसे देखता हूँ लेफ्ट पे है तो मैं डिलीट कर देता हूँ, एफ जो है लेफ्ट पे है नहीं है, ई जो है ये है ही शॉर्टेस्ट। ओके, सो डिलीशन का स्टेप यहाँ पे परफॉर्म नहीं हो रहा, तो अब इसको देखेंगे। एल्गोरिथम विल गो टू स्टेप 2A, इट विल चेक द फर्स्ट पाथ, अब ये गोल पे नहीं पहुंचा तो वापस 2B पे आएगा और इसके एक्सटेंडेड पाथ देखेंगे एस बी ए ई, तो इसके बाद हमारे पास आता है एफ, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एस बी ए ई, सॉरी ये ई सी आता है, ये सी जो है एस बी ए ई सी विद वैल्यू 7, उसको हमने लेफ्ट साइड पे जो है हमने लिख लेना है। तो हमारे पास जो है जो न्यू पाथ है उसे हमने जो है वो लेफ्ट साइड पे लिख देना
एसबीसी डिलीट नहीं होगा जी। एसबीसी क्यों डिलीट होगा? उसका सी जो है अभी यहाँ पे तो अचीव नहीं हुआ था ना, तो उस वक्त डिलीट नहीं होगा, यहाँ पे भी डिलीट नहीं होगा। अब आगे आके देखते हैं, अब यहाँ पे देखें, अब देखें कि अब जो है वो ये सी की वैल्यू जो है वो लेफ्ट साइड पे मौजूद है। अब ये डिलीट होगा ना, तो आप जो है वैल्यू बेशक करे थी, लेकिन आप इसे डिलीट नहीं कर सकते। अगरचे आप बेशक डिलीट करना चाह रहे थे तो उस वक्त आप डिलीट नहीं कर सकते, वहां भी नहीं, यहाँ भी नहीं। अब यहाँ पे देखें ये सी जो है ये लेफ्ट साइड पे मौजूद है, ठीक है। तो अब जो है ये डिलीट होने लगा है। अब ये सी जो है ये इस लास्ट में इस स्टेप पे आके ये सी लेफ्ट पे है, लास्ट नोड को देखा ना, अब जो है ये यहाँ पे डिलीट हो गया है, ठीक है, क्योंकि अब जो है ये ओके जी गुड, क्विकली टाइम खत्म होने वाला